सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो कार्य प्रारंभ करेंगे वो है आपका जो अध्याय हुआ था विचित्र साक्षी, उसके अभ्यास कार्य। तो प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। अधोलिखितानां अर्थात जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर जो हैं वो संस्कृत भाषा में आपने देने हैं। तो प्रश्न नंबर का है निर्धन है जन है कथम वित्तम उपार्जितवान। निर्धन यानी कि जो गरीब व्यक्ति था, कैसे उसने धन को, वित्तम का अर्थ होता है धन, उपार्जितवान मैंने प्राप्त किया था। तो निर्धन है जन है भूरी परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। भूरी का अर्थ होता है अत्यधिक, परिश्रम में मैंने परिश्रम करके, मेहनत करके, अत्यधिक मेहनत करके उसने धन को प्राप्त किया था। जन है किमर्थम पदाति गच्छति। जन यानी कि जो व्यक्ति था वो किस लिए, किमर्थम मैंने किस लिए, पदाति गच्छति पैदल जा रहा था। जन है परमार्थ कारशेन पीड़ित है, पदाति गच्छति परमार्थ कारशेन धन के अभाव में, धन के अभाव में पीड़ित हुआ, वह पैदल ही जा रहा था। तो प्रसृते निशा अंधकारे स किम अचिंत्यत, कि जो अंधकार अंधेरा जो है वो किम अंधेरा फैला हुआ देखकर वह क्या सोचने लगा। तो प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभ हुआ, अर्थात अनजान प्रदेश में अंधेरे के समय, रात के समय जो पद यात्रा पैदल यात्रा है न शुभ हुआ, वह अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है। स इति चिंतित, वह ऐसा सोचता है। वस्तुतः चोर का असित, वास्तव में चोर जो है वो कौन था, क्या मैंने कौन, असित मैंने था। वस्तुतः चोर है आरक्षी आसित, वास्तव में जो चोर था वह गांव का ही रक्षा पुरुष था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किमुक्तवान। जनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, क्रंदनम अर्थात जो वह जन था, व्यक्ति था, क्रंदनम, क्रंदनम मैंने पीड़ा से, निशम्य आरक्षी किमुक्तवान जब वह पीड़ा से कहराने लगा, आरक्षी तो वह जो रक्षा पुरुष था उसने क्या कहा, कि मुक्तवान उसने क्या कहा उसको। तो जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षित्वान, पीड़ा से क्रंदन करने पर, आवाज़ करने पर आरक्षी रक्षा पुरुष ने उस व्यक्ति को कहा कि हे दुष्ट तस्मिन दिने, कि तुमने उस दिन तव्या अहम मुझे चोरितया मंजूषा चोरी की गई पेटी ग्रहणात वारितः ले जाने से रोका था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व है, अब उसके द्वारा किया गया जो यह फल है वो अब भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुमको 3 साल की जो सज़ा है वो मिलेगी, उसका जो दंड है वो प्राप्त होगा। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। मति वैभवशालिनः बुद्धि से संपूर्ण, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि पे अर्थात जो कठिन कार्य होता है, नीति युक्तम अर्थात बुद्धि से संपन्न व्यक्ति दुष्कर कार्य को भी नीति से युक्त सहारा लेकर, नीति से युक्त पद्धति का सहारा लेकर लीले खेल खेल में ही पूरा कर देते हैं। उसके बाद है रेखांकित पद माधुर्य प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है, तो पुत्रम की जगह आएगा कम, पुत्रम कम। करुणा परो गृही तस्मय आश्रम प्रायच्छत, तो तस्मय की जगह आ जाएगा यहाँ पर कस्मयी। तो चोरस्य कस्य षष्ठी विभक्ति है, न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है आसीत, तो न्यायाधीश है क, नाम की जगह आ जाएगा क, कौन था। उसके बाद है स भार वेदना क्रंदति सम, वह भार वेदना, भार ढोने के कारण क्या हुआ, रोने लगा, क्रंदन करने लगा। तो भार वेदना की जगह आ जाएगा कया। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, उभौ दोनों, दोनों ने शव को कहाँ रखा, चत्वरे, तो चत्वरे के आ जाएगा स्थान पर कस, कुत्र, कुत्र मैंने कहा। उसके बाद संधि छेदम संधि विच्छेदम च कुरुत, यानी कि संधि भी करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। तो पदातिरे
तो पदाति रे में पदाति धन एव, उसके बाद है निशा अंधकारे, निशा धन अंधकारे, उसके बाद है जी अभी प्लस उसके बाद धन बोलते हैं इसको, जमा का जो निशान है, तो अभिधन आगतम अभ्यागतम, अभिधन आगतम अभ्यागतम, तो भोजन धन अंते भोजनांते, चोरो अयम, चोर है धन अयम, उसके बाद है ग्रह धन अभ्यंतरे ग्रहाभ्यंतरे, लील्येव, लील्य होता है लीला क्रीड़ा, तो लीलया धन एव, यदुक्तम यदु धन उक्तम, प्रबुद्ध धन अतिथि प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति, कि नीचे लिखे गए जो पद हैं वो भिन्न भिन्न प्रत्यय वाले हैं, पृथक करके अलग करके प्रत्ययों के नीचे लिखना है। तो इसमें से जो परिश्रम्य, इसमें लय प्रत्यय, प्रस्थित में कत प्रत्यय, उपार्जित वान में कत्वतु है, वान वाले में कत्वतु, और तुमन में होता है तुम प्रत्यय, तो दापी तुम, विहाय में लेप है, प्रविष्ट में कत है, पृष्ठवान में कत्वतु है, और द्रष्टुम में तुमुन, ये आप देख लें इसको। उसके पश्चात है भिन्न प्रकृति पदम चिन्हित, अर्थात भिन्न जो प्रकृति वाला पद है वो चुनना, अलग, भिन्न का अर्थ होता है अलग। तो विचित्रा शुभावा शंकया मंजूषा, यानी कि विचित्रा इसमें था, शुभावा भी पद में आया है और मंजूषा भी है, तो शंकया, शंकया जो है वो अलग है। उसके बाद है कश्चन किंचित तवृतम यदुक्तम, तो तवृतम। तीसरा है पुत्र तनय व्याकुल तनुज है, तो व्याकुल है, ये तीनों जो है वो पुत्र के हैं, पुत्र भी तनय भी और तनुज भी। उसके बाद है करुणा प्राय अतिथि प्रायण है, प्रबुद्ध है जन है, तो इसमें आ जाएगा जन है। उसके पश्चात है जी निक्षा प्रति इत्यादि शब्दों योगे द्वितीय विभक्ति भवती, उदाहरण सत्य द्वितीय विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थान पर, यानी कि द्वितीय विभक्ति प्रयोग करके ये जो है स्थान है रिक्त स्थान उसको पूरा करना है। तो राजमार्ग निक्षा मृत शरीर वर्तते, तो इसी प्रकार से इसमें दे रखा है ग्राम, तो ग्राम निक्षा नदी बहती, तो ग्राम को द्वितीय बनेगी ग्रामम निक्षा नदी बहती। तो नगर निक्षा औषधालयम वर्तते, नगर के जो समीप ही औषधालय है, तो इसमें आएगा नगरम। उसके पश्चात है तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, तो न्यायाधिकारिण, तो न्यायाधिकरणम, न्यायाधिकरणम। उसके बाद मोहना डैश प्रति गस्ती, तो गृहम। कोष्ठगतेषु दतेषु पदेषु यथा निर्दिष्टम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, तो कोष्ठक में जो दिए गए पदों से विभक्ति का प्रयोग करके जो है रिक्त स्थान पूरा करना है। तो स डैश निष्क्रम्य बहिरगच्छत, तो गृह शब्द पंचमी, यानी कि गृह के जो शब्द उसमें पंचमी आती है, तो स डैश निष्क्रम्य बहिरगच्छत, तो इसमें तरह क्या है गृह, तो गृह के गृहात पंचमी बनेगी गृहात स, गृहात निष्क्रम्य बहिरगच्छत। उसके बाद है चोर संख्या अतिथि डैश अंधावत, तो इसमें अंधावत, तो इसमें आ जाएगा चोर शब्द द्वितीय, चोर के योग में आते चोरम द्वितीय। तो गृहस्थ डैश आश्रम प्रायच्छत, तो इसमें आ जाएगा अतिथिये, क्या आएगा इसमें अतिथि शब्द के योग में चतुर्थी आती है। तो तौ डैश प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधीश शब्द के जो है योग में द्वितीय आती है, तो न्यायाधीशम। अंतिम है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत, अधोलिखित वाक्यों का जो है वो बहुवचन में परिवर्तन करना है। स बस्यानम विहाय पदातिरे गंतुम निश्चय कृतवान, तो स मने वह, तो इसको बहुवचन में बदलना है, ते स तौ ते, तो स तौ आ जाएगा दो के योग में और ते आ जाएगा बहुत ज़्यादा के योग में। ते बस्यानम विहाय पदातिरे गंतुम निश्चय कृतवंत है। उसके बाद है जी चोर है ग्राम में नियुक्त है राजपुरुषासी, चोर जो था वो गांव का ही रक्षा पुरुष था। तो उसके बाद है चोराहा, चोरा है चोरऊ चोराहा, चोराहा ग्राम में नियुक्त राजपुरुषा आसन। तीसरा है कश्चन चोरा है गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट है, तो कश्चन का बहुवचन बनेगा केचन चोरा गृह अभ्यंतरम प्रविष्टा। अंतिम जी अन्येदु तौ न्यायालय सव सव पक्षम स्थापितवन्तौ, तो अन्येदु अन्येदु ते, तौ का द्वितीय में है तो ते बनेगा, ते न्यायालय सव सपक्षम स्थापितवंत है। तो ये 7 तक जो था ये इसका अभ्यास कार्य था। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे, जैसे इसका PDF जाएगा तब आपने लिखना है। धन्यवाद।